गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है। अमित गाइए आप भी। सीटी बजा रही है। क्या बात है। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। क्या बात है, क्या बात है मीनाक्षी, इससे तो सुनकर मुझे लगता है कि बस फौरन छुट्टी मिल जाए। छुट्टी पे जाने वाली फीलिंग के लिए ही ये गाना है। बिल्कुल। वैसे घर से बाहर निकलना और कुदरत के करीब जाना, ये छुट्टी ही तो है। और कहीं पर हरे भरे पेड़, नीला आसमान, बर्फ से ढके पहाड़, बस और क्या कहने। झरने समंदर भूल गए आप। तो ये सब नजारे इतने खूबसूरत लगते हैं कि इनके बीच मन खुश हो जाता है। तभी तो समर वेकेशन होते ही पेरेंट्स बच्चों को लेकर ऐसी ही जगहों पर निकल पड़ते हैं। मीनाक्षी, ये तो हम सब जानते हैं कि प्रकृति के बीच रहने का फायदा ही फायदा है। खासकर जो ग्रोइंग स्टेज होती है, जिसमें बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये भी हम सबको मालूम है। लेकिन ज्यादातर लोग अपने बच्चों के साथ कंक्रीट के जंगल में रहने को मजबूर हैं। अमित, बिल्कुल, और मजबूरी तो पढ़ाई के नाम पर भी होती है, और ये जानते हुए कि गैजेट्स का इस्तेमाल का असर जो बच्चों की ग्रोथ पर बुरा ही पड़ता है। माँ बाप को ना चाहते हुए भी इनकी इजाजत देनी पड़ती है आजकल। और फिर इसका असर बच्चों पर दिखाई भी देता है। ज्यादातर बच्चों की लंबाई उनकी उम्र से कम है, आंखों पर मोटे मोटे चश्मे चढ़ गए हैं। जबकि मीनाक्षी, बच्चों का बढ़ता कद सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ाता, बल्कि उनके फ्यूचर को भी तय करता है। कई करियर ऑप्शंस जैसे कि डिफेंस, पुलिस के लिए अच्छी लंबाई की जरूरत होती है। वैसे ज्योत्सना, हाइट में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई लोगों को होती है हाइट की दिक्कत। और सिर्फ हाइट ही नहीं है, बच्चों का जो ब्रेन भी शार्प हो, कंसंट्रेशन भी अच्छा रहे, ये जरूरी है, क्योंकि पढ़ते कंपटीशन के दौर में बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। मीनाक्षी, आपने सबसे अच्छी बात बोली, ऑलराउंड डेवलपमेंट। और ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ऑलराउंड जो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन है, वो सब कुछ मिलना चाहिए। इसमें साफ पानी भी इंक्लूड करिए, हवा भी इंक्लूड करिए, और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि मीनाक्षी, आप और अमित ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं, तो हाइट के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि सीधा रिश्ता इसका हमारे जीन्स से है और ग्रोथ हार्मोन से भी है। साथ ही नींद, स्ट्रेस, इम्यूनिटी और पोस्चर भी हाइट के डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं। मतलब इनमें से अगर किसी भी एक चीज का इंबैलेंस हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि जो बच्चे की बढ़ती लंबाई है वो रुक सकती है। और ऐसे में गर्मी की छुट्टी शुरू हो गई है, और बच्चों की ग्रोथ पर काम करने का इससे अच्छा रूटीन लाने वाला कोई मौका नहीं मिलेगा, और ये मौका गवाइए मत। और योग गुरु स्वामी रामदेव तो हमेशा ये कहते हैं कि योगाभ्यास से कम 5 इंच की लंबाई हासिल की जा सकती है, इसे बढ़ाया जा सकता है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वागत है स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, अमित जी, और आप मीनाक्षी जी, आपकी केमिस्ट्री भी बड़ी जोरदार है सबकी। और ये सच है कि 5 से लेकर के मैंने 10, 12, 15 इंच तक की एक्स्ट्रा हाइट, मैंने माँ बाप की हाइट 5 फीट की थी, तो बच्चों की मैंने 5 फीट 5 इंच 7 इंच और किसी किसी को तो 6 फीट के कर दिए। माँ बाप 5-5 फीट के और बच्चे 6-6 फीट के। क्या बात है। और उसके लिए एक तो ताड़ासन, बिल्कुल सिंपल ताड़ासन। जो बच्चे सूर्य नमस्कार कर सकते हैं उनसे सूर्य नमस्कार भी कराते हैं, लेकिन ये 5 आसन तो सबके लिए कंपलसरी और बड़े इजी है। ताड़ासन, और दूसरा फिर सर्वांगासन और शीर्षासन। चलो सभी लेट जाएंगे। सर्वांगासन, और यहाँ मेरे साथ विश्वविद्यालय के सभी बच्चे और आरती जी, जो अब उनकी हाइट तो खूब बढ़ ली, अब मैंने कहा रुक जाओ। ऐसे सर्वांगासन, जैसे ज्योत्सना को बड़ी मुश्किल से रोका है, मीनाक्षी जी देर में मिली, इसलिए। वैसे स्वामी जी, मुझे और मीनाक्षी को आप मिल गए होते। मेरे घर के बच्चे आप देखेंगे, आप कहेंगे ज्योत्सना आप छोटी रह गई हैं। वैसे स्वामी जी, मुझे और मीनाक्षी को आप मिल गए होते ना वक्त रहते, तो हम भी 4-4-5 इंच बढ़ा ही लेते। हाँ हाँ ना, आपकी हाइट वैसे बहुत बढ़ गई है, पूरे देश में आपकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई है। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, इससे पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये हाइट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। तो सर्वांगासन, हलासन। अब चक्रासन करो बच्चों,
सर्वांगासन, हलासन, ये चक्रासन, इतना तो सभी कर सकते हैं। और ये बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। करो बेटियों। हाँ, खड़े होकर के भी करती है सब बेटियाँ। चलो कर लो। हाँ, इनकी गुरु हैं आरती पाल जी, वो भी, और ये बेटियाँ भी, और ये बच्चे भी हमारे। क्या बात है। और अब तो पतंजलि यूनिवर्सिटी में बीए, एमए, पीएचडी करने वालों की, डिलीट करने वालों की, बीएससी, एमएससी करने वालों की लाइन लगी हुई है, क्योंकि इसमें फ्यूचर भी है, इसमें कैरियर भी, इसमें हेल्थ भी, इसमें वेल्थ भी है, इसमें पैसा भी, इसमें प्रतिष्ठा भी है। चलो बैठ जाते हैं। और ये पश्चिमोत्तानासन। तो वापस देखो, बच्चे तो खड़े होकर के भी कर सकते हैं, शेष लेट करके कर सकते हैं। ताड़ासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। ऐसे पहली उंगली और अंगूठी से पैर के अंगूठे को पकड़ लिया, कोहनियाँ जमीन पर टिका दी, और ऐसे माथा घुटनों से लगा दिया। स्वामी जी आपने, ये बेटियां भी बहुत अच्छा कर रही हैं, और ऐसे ये हमारे बालक भी बहुत अच्छे। जी आप करियर का जिक्र कर रहे ये हैं। 5 आसन तो कंपलसरी हैं सबके लिए। एक एक आसन को 1-1 मिनट करना तो 5 मिनट लगेंगे। जी स्वामी जी। शीर्षासन करेंगे, 1-1 मिनट से शुरू करके 2-2 मिनट कर लेंगे। चलो अब सिर्फ शीर्षासन करते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था, आज पतंजलि यूनिवर्सिटी में ये हमने कर दिया अभ्यास। बच्चों को तो हम कराते ही थे, अब ये बड़े बच्चों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से अब फिजिकल ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में हमें एक डिसिप्लिन्ड लाइफ चाहिए। छोटे बच्चे हों या बड़े हों, सबको योगी तो बनना है, योगी बनना है, योग्य बनना है। और जिनको पूरा योगी बनना है, पूरा योग्य बनना है, समर्थ बनना है, स्वस्थ बनना है, समृद्ध बनना है, सफल बनना है, जीवन में विजयी बनना है, तो पतंजलि विश्वविद्यालय में आ जाएं। जी बच्चों के बारे में तो हमने बहुत बताया। 8954555999 जैसे प्रश्न भेजने के लिए 9350593505 ये हमने नंबर दिया। लोग व्हाट्सएप पर अपने सवाल भेजते हैं, अपनी जिज्ञासाएं भेजते हैं, और उनका समाधान हम करते हैं। तो ये हमने विश्वविद्यालय के लिए बताया कि जिनको पतंजलि विश्वविद्यालय, अब तो योग पूरी दुनिया में छा गया है। बिल्कुल और स्वामी जी। सारी दुनिया की समस्याओं का समाधान, माने बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, कैंसर से लेकर के, और सबसे बड़ी बात जीवन का सर्वांगीण विकास जो आज का विषय बच्चों के लिए, वो योग से ही होगा। और उसमें ये 5 आसन कंपल्सरी हैं जो आज हमने बता दी। स्वामी जी, ये तो 5 आसन ऐसे करें, और इसके साथ सब बच्चे प्रतिदिन, जी मेरे भाई, सूर्य नमस्कार अवश्य करें। जी स्वामी जी, क्योंकि आप लगातार करियर, उसके बाद जो हमारे पढ़ाई लिखाई जो बच्चे कर रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं, लेकिन हाइट का जो सीधा रिश्ता है वो कॉन्फिडेंस से होता है। और ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर हाइट एक बड़ा क्राइटेरिया माना जाता है। तो ऐसे में कम हाइट वाले लोग क्या कर सकते हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? मोटिवेशन उनका कैसे बढ़ा सकते हैं? और जिनकी उम्र अब 18 साल से ऊपर जा चुकी है, क्या वो भी हाइट बढ़ा सकते हैं? तो देखो, अब 18 साल के बाद तो अपवाद रूप में 20 साल तक भी बढ़ती है, और एक बुढ़ापे में बढ़ती है। जब ऑस्टियोपोरोसिस आदि रोग हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो उनकी भी मैंने 2 इंच तक हाइट बढ़ाई है। ये तो बचपन और बुढ़ापे में हाइट बढ़ाने की बात की। बाकी दुनिया के महान योद्धा, महान क्रांतिकारी, इसमें बहुत से उदाहरण, चाहे नेपोलियन से लेकर के, हिटलर से लेकर के, टीपू सुल्तान से लेकर के, और पता नहीं कितने नेगेटिव या पॉजिटिव एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण तो भारतीयों के लिए वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज का। छोटा सा कद था, लेकिन इतना शौर्य, इतनी वीरता, इतना पराक्रम। और देखो, हाइट तो व्यक्ति के हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे जैसे जो बीच में है 5 फुट 7 इंच पर ये अटके पड़े हैं, वो मीडियम हाइट वाले हैं। आप भी शायद, मुझे लगता है मिर्ची उसी श्रेणी में है। जी जी स्वामी जी। मीनाक्षी शायद हमसे 1-2 इंच नीचे हैं। तो 5'3" हाइट है स्वामी जी। अपने आचरण से बस भगवान ने बचा लिया, इससे कम नहीं किया। ये सूर्य नमस्कार। और फिर बच्चों को तो
ये योगिक जॉगिंग और फिर दंड बैठक ये भी सब करना है। तो हाइट बढ़ाएं अपने अच्छे कर्मों से, अपने अच्छे आचरण से। योग करते करते अच्छा योगदान दे देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए। और ये सब काम भी हम बताते रहते हैं। तो योगिक जॉगिंग बच्चों को बचपन से ही कराएं, सूर्य नमस्कार कराएं। आज हम बच्चों को हाइट बढ़ाने के साथ उनको मजबूत भी बनाएंगे। बच्चों की इम्यूनिटी भी बहुत डाउन हो गई है। और जो हमने बताया था ना, ये सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन, या इसके लिए भी बहुत अच्छा। त्राटक जो हमारे इधर बालक कर रहे हैं, ये त्राटक, ये यज्ञ चिकित्सा। सुबह उठ करके सूर्य का त्राटक करना, दीपक से ऐसे त्राटक करना, रात को चंद्रमा का त्राटक करना है। और पढ़ाई करते समय वो भी एक त्राटक ही है। और जिनका मन शांत होता है ना, तो पढ़ाई करने से कोई आंखें घिस नहीं जाती है, कमजोर नहीं हो जाती है। पढ़ाई करने से कोई दिमाग घिस नहीं जाता है। ये दरअसल ऐसी चीजें हैं, जैसे जितना व्यायाम करो उतना शरीर मजबूत होता है, जितना पढ़ो उतना दिमाग, जितना पढ़ो उतनी आंखें मजबूत होती हैं। लेकिन उसके लिए चित्त की चंचलता नहीं होनी चाहिए। हम तो ऐसे दंड बैठक भी कराते हैं कि रोज यही कर लो, और जो थोड़ा थोड़ा ही कर सके थोड़ा थोड़ा कर लो, फिर जो पूरा कर सके पूरा कर लो। ऐसे योगिक जॉगिंग पूरा करा देते हैं बच्चों से, सूर्य नमस्कार पूरा करा देते हैं। और फ्लैक्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। और जिनको ज़्यादा ही फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ानी हो तो फिर कठिन आसन कर ले। जैसे आरती पाल जी, जब हमने इंडिया टीवी पर शुरू ही किया था, कोरोना का वो भयावह वक्त था, तब से हम बता रहे थे कि देखो ये बच्चों की माँ हो करके भी छोटे बेटियों की तरह फ्लेक्सिबल है। और ऐसे हमारे बालक भी कठिन कठिन आसन करो बेटा, तो यह हमारी बेटियां भी और यह हमारे बालक भी पतंजलि विश्वविद्यालय के बड़े होनहार हैं। जो कठिन करना चाहें तो इनका अनुसरण कर लें। और सरल अभ्यास से कितने सरल हैं, रोज ऐसे योगिक जॉगिंग के 12 पोज, और फिर अपने शरीर को स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के ये पोस्चर्स जो आप यहाँ बच्चों को देख रहे हो, बड़े अद्भुत अद्भुत पोजेज बना रखे इन्होंने। तो ऐसे जो अपने शरीर को स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक, मैं तो कहता हूँ हमें हेल्थ की, फिटनेस की पराकाष्ठा में जीना। मेरा एक बहुत प्रिय शब्द है पराकाष्ठा। हेल्थ की, फिटनेस की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, अतिरेक, श्रद्धा का अतिरेक, पुरुषार्थ का, पराक्रम का, शौर्य का, वीरता का अतिरेक। और जो कठिन अभ्यास कर सके, कठिन आसनों का भी, और ये सरल सहज योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, और जो मजबूत है ना, उनको तो ऐसे 10 बार से लेकर के 100 बार तक ऐसे साधारणतः बच्चों को तो करना ही चाहिए। फिर ये ऐसे 2, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, ऐसे बच्चों को, जवानों को करने ही चाहिए ये सारे अभ्यास। ये ऐसे। और कठिन आसन, इधर भूनमन आसन से लेकर के, इधर पूर्ण उष्टासन से लेकर के, कितने सुंदर सुंदर अभ्यास सब बच्चे कर रहे हैं। और इनको देख देख करके मुझे लगता है और भी बच्चे आज बहुत प्रेरित होंगे। बहुत आनंद आ रहा है ये सब देख करके कि आज योग चारों तरफ बढ़ रहा है। बच्चे हो, जवान हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटियां हो, वहाँ योग की जय जयकार हो रही है। और स्वामी जी, इंडिया टीवी भी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, बच्चों से लेकर के जवानों तक। जी मेरे भाई जी, स्वामी जी, क्यों कठिन आसन का जब जिक्र आप करते हैं तो कठिन आसन में मैं आपको देखता हूं, आपके साथ कई स्टूडेंट्स को देखता हूं, साथ में आप मीनाक्षी और ज्योत्सना को देखता हूं, तो हैरान रह जाता हूं। और जब आप बोलते हैं ना सरल आसन, तो फिर अपने आप को देखता हूं। तो स्वामी जी, हाइट को बढ़ाने में ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और कई बार बॉडी में
हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो ऐसे में वो कौन से उपाय हैं जिसके जरिए इन हार्मोन को हम ठीक कर सकते हैं? तो देखो, एक तो कठिन आसन जो इधर बेटियां कर रही हैं, बहन आरती जी के साथ, ये बालक हमारे बीएमए के स्टूडेंट हैं, ये बीएससी एमएससी के, अब कुछ तो अब दीक्षित होकर के अब योग की धूम मचाने में लग रहे हैं। तो एक तो ये तो अभ्यास कर ही लेना। पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड के लिए एक तो शीर्षासन सर्वांगासन जो कर चुके, फिर दूसरा देखो ये जो दंड लगा सके तो दंड लगा लेना, नहीं तो ये इससे पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड, सेंट्रल नर्व सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, इससे पूरा का पूरा ब्रेन, मेमोरी, ग्रास्पिंग पावर, आईक्यू लेवल इनहेंस होता है। पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड का मेन योगदान है हाइट को बढ़ाने में, और उसके लिए शीर्षासन सर्वांगासन के साथ ही भुजंगासन और कर लेना, और एक एक गोली मेधावती और मेमोग्रीड की ले लेना। ये ब्राह्मी घृत भी बड़ा जबरदस्त काम करता है, गाय का घी खाओ। हाँ, और लंबे लंबे श्वास ऐसे 100 बार करने में 2 मिनट लगते हैं बच्चों को, तो ऐसे और रिलैक्स भी होने के लिए ऐसे ही रिलैक्स हुआ करें। आराम हराम है, कार्यांतर विश्राम है। इसमें अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम, ओंकार, गायत्री का जप और त्राटक 5 मिनट से शुरू करके 10-15 मिनट तक हम करवा देते हैं बच्चों से, और मोटे मोटे आंखों के चश्मे हट जाते हैं इससे। ज़्यादा ही चश्मा लगा हुआ है तो आई ग्रिट और दे देते हैं। आई ग्रिट बड़ा जबरदस्त है, आई ग्रिट का प्रभाव। और ये जो कठिन आसन कर रहे हैं ना, ये खाली प्रदर्शन के लिए नहीं कर रहे हैं, ये इनसे पूरी हेल्थ भी हमारी इतनी ज़बरदस्त इम्प्रूव होती है। ब्रेन तो अच्छा होता ही होता है, पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल, पूरी बॉडी की प्रॉपर ट्यूनिंग, पूरी लाइफ में डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन भी आता है, सेल्फ कंपटीशन में आगे बढ़ते हैं। आज योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, भारतीय शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा का, चरित्र निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का ये जो कार्य पतंजलि से चल रहा है, तो इसमें योग ही तो मूल में है। और जिन बच्चों को भी अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना है, कम से कम भुजंगासन और मरकटासन तो आराम आराम से ऐसे कर ले। और ये जो कठिन आसन कर रहे हैं ना, ये पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड से लेकर के पूरे जीवन को संवारते। इसलिए मैं कह रहा था योग से सर्वांगीण विकास। आज मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ, योग मूल में रहा, चाहे पढ़ा लिखा, जो भी किया, सेवा की, साधना की, लोगों को स्वास्थ्य दिया, रोग मुक्त, नशा मुक्त, दुख दारिद्र्य नैराश्य से मुक्त उनका जीवन बनाया, तो योग मूल में रहा। तो बड़ा तत्व है योग। रोज योग तो करना ही करना है। और आज दोनों ऑप्शन दे रहे हैं, कठिन वाला भी, सरल वाला भी। तो सरल वाला ऑप्शन शीर्षासन, सर्वांगासन, भुजंगासन, मरकटासन, ये तो सब करें। आजकल बच्चों के पेट भी बहुत गड़बड़ हो रहे हैं, तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन भी कर लिया करें। थोड़ा धूप में भी बैठ लिया करें। छोटे छोटे बच्चों में विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि की कमी है। 50 से 80% बच्चों में विटामिन डी, B12 आदि की कमी है। और अच्छा स्वामी जी, फिर उनकी ग्रोथ पूरी नहीं होती, हड्डियों की भी ग्रोथ पूरी नहीं, फिजिकल फिर मेंटल ग्रोथ के भी प्रश्न है। जी मेरी बहन, क्योंकि हम ओवरऑल ग्रोथ, हाइट की बात कर रहे हैं, और कार्यक्रम की शुरुआत में इस बात का हमने जिक्र भी किया था कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हाइट की ग्रोथ रुकती है। तो उसमें से एक फैक्टर पॉस्चर भी है। तो पॉस्चर का हाइट से सीधा कनेक्शन क्या है? पॉस्चर खराब होगा तो अच्छी लंबाई वाला शख्स भी झुका हुआ लगता है, ये हम सबको मालूम है। स्पाइन की प्रॉब्लम को अब स्वामी जी कैसे ठीक किया जा सके? स्ट्रक्चरल बैलेंस जिसकी हम बात करते हैं, वो कैसे बेहतर हो ताकि हाइट पर इसका असर ना पड़े, उसके लिए क्या? एक बात और जोड़ देता हूँ ज्योत्सना जी मैं, कि ये जो है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है ना, बच्चों में 25% अलग अलग जगहों पर 25% तक
रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस और स्क्लेरोसिस तक हो रहा है, उसके लिए मर्कटासन, भुजंगासन के साथ साथ उष्ट्रासन, जो अभी थोड़ी देर पहले बच्चों ने तो पूर्ण उष्ट्रासन किया, बेटियों आप भी करो, उष्ट्रासन करो, उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन। ये जो आगे पीछे झुकने वाले अभ्यास हैं ना, ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो आधा ही कर लें या तो ऐसा, और जो पूरा करना चाहिए तो पूरा कर लो बेटियों आप ऐसे। ये जैसे बेटियों ने किया ऐसे, ये बेटियां भी करती हैं, और ऐसे ऐसे कर लें, ये बहुत अच्छा है। और सीधे बैठे, वज्रासन में बैठे, सीधे लेटे, शवासन में लेटना हो तो ऐसे ही लेटे, तो ऐसे लेटे। ये जो ऐसे गलत पोस्चर में लेटने से, गलत पोस्चर में सोने से, ऐसे जो सोते रहते हैं, तो ये गलत पोस्चर में लेटना नहीं, गलत पोस्चर में सोना नहीं, गलत पोस्चर में बैठना नहीं। जो ऐसे बैठते हैं ना झुक करके, ये बड़ा खराब है, ऐसे बैठना चाहिए। और इसके लिए 2 आसनों का अभ्यास सबसे अच्छा होता है। और बच्चों की बॉडी तो फ्लेक्सिबल होती है, जब भी बैठे, पद्मासन में बैठे या वज्रासन में बैठे। जो वज्रासन या पद्मासन में बैठते हैं, चाहे वज्रासन में कैसे भी बैठ जाए, चाहे तो ऐसे बैठते हैं, एक ऐसे पैर मोड़ लिया, बस ऐसे पैर मोड़ करके कैसे भी, ऐसे ही एक एड़ी बाहर, पंजा अंदर, और बच्चे तो आराम से बैठ जाते हैं। वज्रासन में बैठना चाहिए, पद्मासन में बैठना चाहिए। और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो गया है तो फिर बच्चों को भुजंगासन, मर्कटासन के साथ साथ फिर पूरे शरीर स्ट्रक्चरल बैलेंस, उसके लिए बद्ध पद्मासन जो बेटियां कर रही हैं, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन कर लो बेटियों आप। ये बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं, देखो कितना ज़बरदस्त बैलेंस बनाया हुआ है। ध्वजासन कर रहे हैं, नटराज आसन कर रहे हैं, दोनों हाथों पर टिके हुए हैं, लगातार 1-1, 2-2 मिनट, 5-5 मिनट ऐसे बच्चे ठहर जाते हैं। स्वामी जी, इसके लिए एकाग्रता भी इसमें बढ़ती है, बड़ी ज़बरदस्त जी। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है। नहीं बिल्कुल स्वामी जी, जी मेरे भाई अमित जी। हाँ, क्योंकि हम तो अब तक गुरुकुल में देखते थे कि जो बच्चे हैं कि कि कितने कठिन आसन करते हैं, लेकिन यहाँ तो कॉलेज के बड़े जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त आसन कर रहे हैं, और खासतौर पे इतने डिफिकल्ट। लेकिन स्वामी जी, आप बताइए कि एक जो मैंने भी सुना था उस दौरान कि हमें भी कभी वेट उठाने नहीं दिया गया, क्योंकि कहते हैं कि जो कम उम्र जो होती है, अगर वैसे में अगर आप वेट उठाते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो आपकी हाइट बढ़नी कम हो जाती है। तो क्या ये सच है कि ये भी कोई एक अफवाही है, या फिर कहें कि एक भ्रांति फैला रखी है? तो देखो, 10-20 बार दंड बैठक लगाने से, 10 जो है एक संतुलित वेट उठाने से कोई दिक्कत नहीं आती, ये अफवाही है। लेकिन ओवर एक्सपोजर नहीं होना चाहिए जिम का और कठिन पोस्चर्स का, उससे जो नाजुक मसल्स हैं वो टूट जाते हैं। इसलिए ओवर एक्सपोजर जिम का और कठिन एक्सरसाइज का, वेट का अच्छा नहीं है कम उम्र में, खास करके जो 15 साल से कम उम्र होती है उसमें योगाभ्यास करने से बच्चों की, और पूरा पोषण मिलने से, पोषण का बड़ा असर देखा मैंने, देश में भी देखा, विदेश में मैंने पूरे यूरोप में, यूके में, यूएसए में, कनाडा में देखा। जिन बच्चों को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध, दही आदि पूरा मिलता है ना, उन बच्चों की माता पिता से 5 से लेकर के 10-12 इंच तक ज़्यादा हाइट मैंने देखी है। ये कॉमन फिनोमिना है, ये एकदम सरल सहज सी बात है। ये लोग नहीं तो सोचते हैं ये कैसे हो रहा है, तो ये आहार का भी इस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बच्चों को मैं सबसे कहूँगा कि एक तो सात्विक आहार नहीं, कचरा, जंक फूड, फास्ट फूड जो खाते रहते हैं ना, मैंने आहार का कचरा, विचारों का कचरा, मैं कहता हूँ एक कण भी गलत आहार का पेट में नहीं जाना चाहिए, एक क्षण भी गलत विचार दिमाग में नहीं आना चाहिए। इससे फिर और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रेडिएशंस का, टेक्नोलॉजी का, खास करके गैजेट्स का, ये अच्छा नहीं होता है। और इससे बचने का एक उपाय है, बच्चों को योग में ढाल दीजिए। तो ऐसे जब बच्चे योग में ढलेंगे, योग करेंगे, तो उनका राइट डायरेक्शन में एक्सपोजर होगा। जैसे बच्चे देखो, एक हाथ से मयूरासन कर रहा है, क्या बात है भाई, पूरा मयूरासन कर रहे हैं, मयूरी आसन कर रहे हैं, कठिन आसनों में जमे हुए हैं बच्चे। आज बहुत दिनों के बाद में इनको भी पूरा एक्सपोजर मिल रहा है।
अच्छा स्वामी जी, एक और विषय शामिल करना चाह रहे हैं। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू योगा, और वो योग से होगा, और वो इन बच्चों ने कर भी लिया है। जी मेरी बहन। स्वामी जी, कई बार माता पिता की लंबाई यदि कम हो तो माना ये जाता है कि जेनेटिकली बच्चे भी छोटे होंगे, तो इस चेन को आप हमेशा कहते हैं कि योग के जरिए तोड़ा जा सकता है, चाहे वो बीमारी हो फिर चाहे वो लंबाई हो, तो ये कैसे संभव है? क्या जेनेटिकली इस चेन को तोड़कर छोटे कद के माँ बाप के बच्चों की हाइट अच्छे कद की हो सकती है? सारे बंधनों को, सारी दीवारों को, सारी कुंठाओं को, सारी बाधाओं को तोड़ करके योग से हम पूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण सफलता, पूर्ण विजय पाते हैं जीवन में। तो ये बात सही है कि हमने जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज किया है, राइट डायरेक्शन में बॉडी का एक्सप्रेशन किया है, और आरएनए, डीएनए, प्रोटीन के लेवल पर स्टेम सेल से लेकर के सेल, जीनोम, जीन्स से लेकर के पूरा चेंज होता है। एक तो कम से कम 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम, जैसे आसन हमारे बेटे और बेटियां यहाँ पर तो वाह क्या बात है। प्रतिस्पर्धा में कम, आत्मस्पर्धा में ज्यादा कर रहे हैं। ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति, और धूप में, जैसे अभी मैं धूप में बैठा हूँ तो धूप में पूरा पसीना आता है ना, तो ये जो पसीना है इसका भी, पसीने का एक्सपोजर भी होना चाहिए कम से कम एक बार सुबह सुबह। मैं तो कहता हूँ एक बार पसीना ही निकाल लो। तो जेनेटिक बीमारियां, बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, जेनेटिक कैंसर तक हमने अच्छा किया है। जेनेटिकली हाइट जिनकी कम है, और बोला जाता है कि भाई इनके परिवार में तो कोई पढ़ा लिखा ही नहीं, सब मूर्ख हैं, सब अनपढ़ हैं, गंवार हैं, ऐसा बोला जाता है। तो भाई देखो, पढ़ाई लिखाई से लेकर के सभी तरह से हम अपने आप को उभार सकते। योग जो है अपने सामर्थ्य को उभारता है। तो जिन बच्चों की, जिन माता पिता की हाइट कम है, उनके बच्चे भी योग प्रॉपर करें। जैसे मैं कह रहा था, डाइट प्रॉपर लें। अब डाइट में बहुत कुछ हम बताते हैं। स्वामी जी, आप डाइट का जिक्र कर रहे हैं, उसमें आड़ू भी बहुत जबरदस्त है। तो आज आड़ू की रेसिपी तो विशेष रूप से बताने वाले हैं। सभी प्रकार के फ्रूट्स, सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, सभी प्रकार के अंकुरित, अब जैसे हम ये अंकुरित सबको खिलाते हैं। इसमें मूंग है, मेथी है, मोठ बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और साथ में फ्रूट और ड्राई फ्रूट पे लेने चाहिए, जिसको जो मिले। अब ज़्यादा कुछ ना मिले तो अपने चने और मूंग तो मिलते हैं ना, उसी को अंकुरित करके खा लो। स्वामी जी, डाइट चार्ट ही आप बता दीजिए पूरा का पूरा। खा लिया और सामान्य मिलेट्स खा लिया, उसी से पूरा पोषण मिल जाता है। जी मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ स्वामी जी, आप क्योंकि खाने की बात कर रहे हैं, तो आजकल तो अच्छा न्यूट्रिशन क्या होता है कि बच्चे खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है ना, बाहर इतना सारा जंक फूड मिलता है, चटपटा होता है खाना, वो खाते हैं, और न्यूट्रिशन वाले जो खाने होते हैं उससे वो भागते हैं। तो ऐसे में एक डाइट चार्ट ही आप बता दीजिए कि जिसको खाने से फॉलो करने से हाइट आपकी अच्छी हो सकती है और स्वस्थ भी आप रहेंगे। तो बार नहीं खाना, बार खाना। हमने ये इम्यूनिटी बार बना रखा है। अब ये इम्यूनिटी बार खा खा करके सुपर तो ये बार बार खाना है। तो ये हमने पता, जो बच्चे ना आज, हाँ और आप भी खा लिया करो। आप बहुत जिम भी करते हो, बहुत एक्सरसाइज करते हो। और ये हमारी बेटियां देखो जो है, ये लगी हुई पूरे जोर से। तो ये पतंजलि बार खाती है, हाँ? अब ऐसे इनको देख करके कई बार तो लगता है कहीं टूट फूट तो नहीं जाएंगी। तो खैर, तो ये बेटियों आपने बहुत अच्छा किया, एक बार तालियां बजा दो। बेटियों ने भी, बेटे भी बहुत अच्छा किया। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर ज्योत्सना और मीनाक्षी के लिए मैं ताली बजा रहा हूँ स्वामी जी। हाँ, ये बाहर खाना वो तो खैर अप्रतिम योगी ने हमारी। तो बच्चों को क्या खाना चाहिए? 1 गिलास दूध। चलो प्राणायाम करो, प्राणायाम बहुत जरूरी है। भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, बाह्य प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी उद्गीत करो। 1 गिलास दूध, 1 कप दही। और कि जिसको भाई ये बाजार में शुद्ध ना मिलता हो तो पतंजलि से हमने दही भी उपलब्ध कराया है, दूध भी उपलब्ध कराया है, मक्खन और पनीर भी उपलब्ध कराया, यहाँ तक कि छाछ भी। तो ये एनसीआर में, दिल्ली में के आसपास से लेकर के इधर जयपुर तक, और महाराष्ट्र में तो मुंबई, पुणे से लेकर के और अहमदनगर तक। खैर, तो ये 1 गिलास दूध, 1 कटोरी दही
और छोटी कटोरी एक अंकुरित, और कोई भी फ्रूट्स और कोई भी ड्राई फ्रूट सभी बहुत अच्छे होते हैं। और मिलेट्स का सेवन करना चाहिए बच्चों को, और सभी प्रकार के शाक सब्जियां खाने की आदत डालनी चाहिए। नई आदत हो तो 7 दिन में सभी प्रकार की आदत पड़ जाती है। बच्चों को थोड़ा जबरदस्ती खिलाइए, नहीं तो मैं देखता हूँ बच्चों को शाक सब्जियां खाने की आदत ही नहीं होती। ज्यादातर आलू, भिंडी और आजकल वो फिंगर चिप्स खाते हैं। स्वामी जी, बड़ा एक इजी नुस्खा मैंने निकाला है इसके लिए, और आधा 1 किलो एक बार में पेल देते हैं। मैंने वो इजी नुस्खा ये निकाला है, मैं बनाती हूँ बाजरे की और गेहूं के दलिया मिक्स करके, और उसमें दाल भी डाल देती हूँ, पालक भी डाल देती हूँ, लौकी भी डाल देती हूँ, जितनी सब्जियां घर में रखी होती है ना सब थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ दलिया में। एक साथ पूरा न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। दलिया बोलो या खिचड़ी बोलो, ये सुपर फूड है। फिर बार बार हाथ नहीं जोड़ने पड़ते कि खाना खा लो, पालक खा लो। ये रह गया, वो रह गया, सब है इसमें। सुपर मॉम। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि अच्छा बच्चों की ऑलराउंड ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, बच्चे ऑलराउंडर बने, इसके लिए हाइट के साथ साथ दिमाग का तेज होना, फोकस्ड रहना भी बहुत जरूरी है। तो प्राणायाम के भी अभ्यास आप करा दीजिए, जिससे दिमाग फोकस्ड रहे, कंसंट्रेटेड रहे और तेज हो। कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, आईक्यू लेवल को, मेमोरी को बढ़ाने के लिए, बच्चों को अंतर्मुखी बनाने के लिए, जिससे कि आपने सही कहा कि वो फोकस्ड रहे, उनमें डिवोशन हो, डिटर्मिनेशन हो। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, 100 बात की एक बात, बच्चों को सुबह 4 बजे उठाने से लेकर के 10 बजे तक, जैसे मैं सुबह 4:30 बजे, 4:15 बजे ही रनिंग शुरू कर देता हूँ, और ये मेरा रूटीन बना हुआ लगभग पिछले 50 सालों से। और मैंने आदत बना ली है कि मुझे रोज 16 से 18 घंटा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना है, विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। अपने बच्चों का स्वभाव बना दीजिए, पुरुषार्थ करने का स्वभाव। इसके लिए एक तो योगाभ्यास करें, भस्त्रिका करें, और जिन बच्चों का पुरुषार्थमय, पराक्रममय जीवन जीने का अभ्यास हो गया, उसके जीवन में स्वास्थ्य, सुख, सफलता, विजय उनके पीछे पीछे चलेगी। सारी सफलताएं उनके चरण चूमेंगी, और वो नए प्रतिमान गढ़ेंगे। तुम जिधर चलो उधर ही रास्ता बने नया। मैंने तो गाया है, जमी सलाम करे, आसमान सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे। तो भस्त्रिका 2 मिनट, कपालभाति 5 मिनट, बाह्य प्राणायाम भी 3 से 5 बार। बच्चे आजकल ये बहुत करते हैं, अन्नौली और अग्निसार, और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करना है, और 1 चम्मच गाय का घी जरूर खाना है। ये घी खाने से मेमोरी तेज होती है, और इसमें भी ये ब्राह्मी घृत तो बहुत ही जबरदस्त होता है, इससे सुपर मेमोरी हो जाती है। आहा, तो ब्राह्मी घृत, गाय का, गोघृत। अब भैंस का घी खा कर तो पाड़ा जैसी झोटे की तरह लड़ेंगे फिर जी, ऐसे। फिर इसमें बड़ा जबरदस्त रोल निभाता है मेधावटी और मेमोरी ग्रिट। ये बड़ी जबरदस्त है, मेधावटी और ये मेमोरी ग्रिट, ये जरूर दिया करे बच्चों को। और जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको इम्यूनोग्रिट भी, ये 3 गोलियां तो बच्चों को दे दिया करे। स्वामी जी, फिर अनुलोम विलोम जरूर कराया करे। मेमोरी से याद आया कि हमें भी कुछ सवाल अब ले लेने चाहिए, क्योंकि लोग इंतजार भी कर रहे हैं। सवालों का वक्त हो गया है, और आप अपना सवाल डायरेक्ट भेज सकते हैं, स्वामी जी खुद इसका जवाब देंगे। 15 सेकंड का सवाल होना चाहिए, ज्यादा नहीं। नाम बताइए और अपने जगह नाम बताइए, और सीधा 93505 और 93505 पर रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। पहला सवाल है दीपल पटेल का। स्वामी जी, मुझे लास्ट 2 ईयर से इम्बैलेंस इन लेग की प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है कि चलते चलते मैं गिर जाऊंगी। प्लस मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड वर्टिगो की भी प्रॉब्लम है, और मेरा बीपी भी कभी कभी डाउन हो जाता है। इसका इलाज बताइए। तो वर्टिगो के लिए तो एक तो ये अभ्यास कर ले ऐसे, और उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मर्कटासन मैंने बताए रखा था। तो ये तो अभ्यास करें, इससे वर्टिगो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी नहीं होगा। गोमुखासन भी कर लिया करें, जो हमने शुरू में बताया था। और लो बीपी के लिए बड़ा अच्छा रहता है अश्वगंधारिष्ट। अश्वगंधारिष्ट और सरस्वतरिष्ट बच्चों की मेमोरी के लिए भी अच्छा है, और लो बीपी तुरंत ठीक हो जाता है अश्वगंधारिष्ट से। अश्वशिला,
अश्वगंधा और अश्वशिला, अश्वगंधा मस्तिष्क के लिए और अश्वशिला पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही अच्छा है। अब लड़खड़ाते क्यों है? क्योंकि इम्यूनिटी लो है, कमजोरी है। तो एक तो इम्यूनोग्रिट, मेमोरी ग्रिट और मेधाविटी है, तो बच्चों को एक एक गोली सुबह उठते ही दे दिया करें। आपके 100 साल तक बच्चे स्वस्थ रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, प्रज्ञावान रहेंगे। मैं कहता हूँ शरीर से बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान, चरित्रवान हम महान बनेंगे तो ये तो भारत महान बनेगा। तो चलने में जो लड़खड़ा रहे तो इम्यूनोग्रिट लें, और इसमें न्यूरोग्रिट भी बड़ा अच्छा लाभ करती है, इसलिए हमने न्यूरोग्रिट भी दिया जिनको लड़खड़ाहट रहती है किसी भी प्रकार से, जिनके कदम लड़खड़ाते हैं। और अश्वगंधा शतावर सफ़ेद मुँह से लिए चोट भी दे दे। अगला प्रश्न आप ले लीजिए दीपक पटेल का, तो उत्तर हमने दे दिया। कोई नहीं लड़खड़ाएगा, पूरा हिंदुस्तान चलेगा, दौड़ेगा, आगे बढ़ेगा। अगला सवाल लुधियाना से रिक्की का है स्वामी जी। मेरे सीने में हमेशा दर्द रहता है, बाएं साइड, कृपया उपाय बताएं। हाँ, ये ना आजकल बच्चों को भी बड़ों को भी सीने में भारीपन, अकड़न ये बहुत हो रही है। कोरोना के बाद कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तो इसके लिए जो है भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई करके ब्रेथ को होल्ड करना, अनुलोम विलोम करना, और ब्रोनकोम और श्वासारी एक एक दे दो, ज़्यादा है तो दो दो दे दो, 2 से 3 बार। और दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश ये बड़े ज़बरदस्त है रिक्की जी। और चेस्ट पेन होता है तो यहाँ से थोड़ा दबा लें। आँखों की हाइट, नज़र कम है तो यहाँ से दबा लें। कानों से सुनाई कम देता है तो आँखों के लिए आई ग्रिड, कानों के लिए एयर ग्रिड भी देते हैं, यहाँ से दबाते हैं। हाइट के लिए, मेमोरी के लिए एक तो यहाँ से दबाएं और एक यहाँ से दबाएं, अंगूठे के नीचे से और अंगूठे के दोनों साइड में और यहाँ पर बीच में से जी। तो ये छोटे छोटे उपाय भी जरूर अपनाएं चेस्ट पेन के लिए। यहाँ बीच में से दोनों हाथों में, दोनों पैरों में दबाएं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी गोरखपुर से अगला सवाल है, रीता जी का है, सुन लेते हैं। मेरी कमर में दर्द है, डॉक्टर बोला कि रीढ़ की हड्डी सट रही है, मेरा पैर झनझनाता है, उसके बाद वजन उठाने में दर्द होता है, झुकने में दर्द होता है, बाबा जी कोई उपाय बताइए। इसका एक सीधा सा उपाय है मकरासन, भुजंगासन, जो हमने पहले भी बताया था, एक बार फिर दोहरा दे रहे हैं। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, और बेटियों आप मरकटासन करो। तो मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन करें। खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, त्रयोदशांग, अश्वशिला ये एक एक ले लें। और ज़्यादा वजन ना उठाएं अभी, और कब्जे ना होने दें। सप्ताह में 1-2 बार पीड़ंतकवात या दशमलकवात से बस्ती, जिसको एनिमा कहते हैं, वो ले ले तो तुरंत ठीक हो जाता है। बस्ती कमर दर्द में इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है। तो कमर दर्द अच्छा हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी भी मजबूत हो जाएगी। जो हमने उपाय बताए रीता जी, उनको आप अपनाना है। अगला सवाल स्वामी जी। गोरखपुर तो गोरखनाथ योगी जी के, आदित्यनाथ योगी जी की, योगियों की धरती है जी। तो गोरखपुर के पास एक और इलाका है, वो है गोंडा, वहां से आनंद प्रकाश जी ने सवाल भेजा, सुन लेते हैं। मेरे हार्ट में डॉक्टर ने 2 सुराख बताया है, एक 23 mm, एक 6 mm, क्या उपाय करें? हार्ट में छेद का उपाय ये है, एक तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करें और कपालभाति करते करते ये पॉइंट दबाएं ऐसे। खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्टे, अर्जुन की छाल के साथ ले लें। हार्ट में छेद भर जाता है, ये मैंने देखा है, लाखों बच्चों में और बड़ों में भी देखा है। हार्ट का छेद भरने के लिए हमारे यहाँ पर सदियों से संगेसव, अकीक, जहर महरा, मोहरा पिष्टी, मोती पिष्टी बराबर मात्रा में लेकर के, और इसमें थोड़ा योगेंद्र रस या बसंत कुसुमाकर रस मिला करके हम खिलाते थे। अब ये कार्डियोग्रिड इसी के लिए हमने बना दी है कि अब लोगों को जो है अलग से जो है ये अलग अलग चीज़ें नहीं लेनी पड़ेंगी, इसी से बात बन जाएगी। हार्ट का छेद भर जाएगा। और कपालभाति करते समय जब ये पॉइंट दबाते हैं और अनुलोम विलोम करते हैं, संकल्प से सिद्धि, ये बच्चों से भी कहूँगा मैं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। रोगी अपने रोग के ठीक होने का संकल्प करें, और बच्चे और जवान इस बात का संकल्प करें
कि मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं भगवान राम का, कृष्ण का, हनुमान का, गौतम कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, छत्रपति शिवाजी महाराज, मैं महाराणा प्रताप का, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह का, लूरी सीताराम, राजू का, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, जगदम्बा, सीता का मैं प्रतिनिधि हूँ। ऐसे जब विचार करते हैं ना, तो विचार से उन्हीं जैसी भाव चेतना, उन्हीं जैसी शक्ति सामर्थ्य हमें प्राप्त होती है और इस पिंड की सारी ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमारे भीतर जागृत हो जाती है और हम मानव से महामानव, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म होने के, स्वयं से वयम होने के रास्ते पर हम आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। जी स्वामी जी, अब देखिए स्वामी जी, अब वो वक्त भी आ गया है जिसके बारे में हम बात करेंगे। वो नुस्खे जो मीनाक्षी अपने घर में इस्तेमाल करती हैं, उसी तरह से कई और लोग भी हैं जो घर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके पास भी कई ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिसके इस्तेमाल से लोग अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, खास तौर पे हाइट की। तो जब तक आप तैयारी करें उसकी, हम ये बता देते हैं कि आखिरकार कल आप किस टॉपिक पर बात करेंगे। यूरिन में जलन, पेन, ब्लॉकेज, क्या बढ़ गया है प्रोस्टेट ग्लैंड, गर्मी में जरा सी गलती, यूटीआई से खतरे में किडनी, स्वामी रामदेव की योग थेरेपी प्रोस्टेट किडनी रखेगी हेल्दी, गर्मी में कैसे रखें अपना ख्याल ताकि यूटीआई और प्रोस्टेट की परेशानी से मिले निजात, बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव कल सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। स्वामी जी, बैठ लो, तुम आ जाओ बाई तरफ, चलो निकालो निकालो इसको। देखो, एक तरफ तो ये हम ये जूस निकाल रहे हैं आलू का, ये बड़ा जबरदस्त है, और आड़ू का जूस, और दूसरी तरफ मामला है बड़ा जोरदार। आड़ू को छोटा छोटा ऐसे कस लिया और कस करके हम खांड में चाशनी बनाते हैं, खांड में मधुरम में जब चाशनी बनाते हैं ना, तो ये आड़ू का तो जूस पीना है और आड़ू का ये फिर धीरे धीरे जैसे आपने बताया, मीनाक्षी जी योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र में भी बड़ी निष्णात है, तो खांड की या ऐसे ये मधुरम की चाशनी बना करके, और इसमें ये हमने खांड और मधुरम पूरे देश को भी उपलब्ध करवाया है, और इससे फिर हमने बना दिया इसका ये जैम, और ये जैम और ये अंकुरित बच्चों तुम खाओ। पहले बेटियों को खिलाते थे छाछ और बच्चों को पिलाते थे दूध, तुम्हें खिलाऊंगा अंकुरित और तुम्हें खिलाऊंगा ड्राई फ्रूट। कितनी खुशी है इनके चेहरे पे। और साथ में ये हम आड़ू का और मिक्स फ्रूट का पूरा जैम है, और ये जैम लगा करके रागी की रोटी खाओ बच्चों। लो, ये रागी की रोटी बड़ी जबरदस्त होती है, रागी की रोटी, बाजरे की रोटी और मिलेट्स की बड़ी जबरदस्त है, खाओ लेकर के। तुम तो ऐसी बैठ गई जैसे इसको घर लेकर के जाओगी। हाँ बाजरे की रोटी, रागी की रोटी, मकई की रोटी, इसके ऊपर ये अलग अलग जो जैम है ना, ये बड़ा जबरदस्त है, और ये जैम बहुत ही बढ़िया तरीके से आप घर में भी बना सकते हो, और ऐसे जो बच्चे खाएंगे वो सदा हेल्दी रहेंगे। हाँ ले बेटे खा। तो आज का आड़ू का जैम से लेकर के मिक्स फ्रूट जैम ऐसे सब बना सकते हैं, पाइनएप्पल का बना सकते हैं, जो खाएंगे वो एकदम मस्त हो जाएंगे। हाँ, कैसा लगा? स्वामी जी आप लोग, धन्यवाद, बॉडी अच्छी बनेगी। आप स्वाद का मजा लीजिए, धन्यवाद। रोटी भी अच्छी। प्रणाम स्वामी जी।